हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है। गुड इवनिंग। और आज हम आपको क्लास 10 के भौतिक विज्ञान लेसन 1 शुरुआत किए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, एक वीडियो पड़ा भी है। आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के चैनल में जुड़ कर के पहला वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो हमारा आज की पहली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश किसी कांच या चिकने या दर्पण फर्श पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम की ओर वो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो उसी माध्यम की ओर वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पहले माध्यम से पड़ने पर, चिकने तल पर पड़ने पर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, ये हमारा दिया गया है दर्पण और ए बिंदु से प्रकाश की किरण ओ बिंदु पर टकराई है और टकराने के पश्चात ये दूसरा माध्यम, ये फर्स्ट माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। ठीक, तो ये दूसरे माध्यम में घटना हो रही। तो ए से कोई प्रकाश की किरण निकली और निकलने के पश्चात दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में परावर्तित हो गई। उसी माध्यम में क्या हो गई? परावर्तित हो गई। तो इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जो ए बिंदु से प्रकाश की किरण जा रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको? आपतित किरण। और पड़ने के पश्चात जैसे ही उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इस प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे इसे? परावर्तित किरण। और इनके बीच में एक लंबवत क्या डाला गया? अभिलंब डाला गया, जिसका हम एम से निरूपित करते हैं, उसका नाम है अभिलंब। आने वाली किरण के माध्यम से जो बनने वाला कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं और जाने वाली किरण के माध्यम से जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन और परावर्तन जो कोण होता है वो अभिलंब के सापेक्ष बनता है। अभिलंब के क्या बनता है? सापेक्ष बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। रीडिंग डालें, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में क्या लिखेंगे? जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन
परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी जो है आप ले सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन तो समझ गए होंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किरण किसी दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे हेडिंग है प्रकाश परावर्तन की नियम। प्रकाश परावर्तन की नियम। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण, प्रथम नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? पहला नियम कहता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R एक दूसरे के बराबर होते हैं। पहला क्या कहता है प्रकाश का परावर्तन? पहला कहता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R एक दूसरे के बराबर होते हैं। नंबर पहला क्या कहता है हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम में? पहला क्या कहता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। दूसरा है आपतित किरण परावर्तित आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं।
ये किसके नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट आप जो है ले सकते हैं। तो चलो चलते हैं आगे की ओर। गोली दर्पण। गोली दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर्स। किसी कांच के, ध्यान देना, गोली दर्पण क्या है? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, किसी कांच के, किसी खोखले कांच के गोले से कटा हुआ वह भाग, कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। किसी खोखले गोले के, ध्यान देना, किसी खोखले गोले के, किसी खोखले गोले के, किसी खोखले गोले से कटा हुआ वह भाग, कटा हुआ भाग गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण के किसी खोखले, लिखेंगे क्या? किसी खोखले, किसी खोखले कांच से, किसी खोखले कांच से, किसी खोखले कांच से गोले के रूप में, गोले के रूप में काटे गए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। ध्यान देना, गोली दर्पण क्या है? किसी खोखले कांच से गोले के रूप में काटे गए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण होते किस प्रकार से हैं? ये गोली दर्पण है। जैसे गोली दर्पण किसे कहते हैं? किसी खोखले कांच से गोले के रूप में काटे गए भाग को गोली दर्पण कहते हैं। दर्पण आपका इस प्रकार से होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो गुड नाइट सभी लोगों को, सभी दोस्तों को। तो हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी सब्जेक्ट है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करिए, जिससे हम आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ाएं।
जय हिंद, जय हिंद, गुड नाइट।